चाहते? हम क्या चाहते? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। और ये प्लीज पसंद फोरम जिंदाबाद जिंदाबाद, और ये प्लीज पसंद फोरम जिंदाबाद जिंदाबाद, और जे प्लीज पसंद फोरम जिंदाबाद जिंदाबाद। बेनामी रिपोर्ट 1996 से लागू करो, लागू करो। बेनामी रिपोर्ट 1996 से लागू करो, लागू करो। बेनामी रिपोर्ट 1996 से लागू करो, लागू करो। लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। We want justice, we want justice, we want justice। हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? हम क्या चाहते? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। और J&K Died and Joe Police Person Forum जिंदाबाद जिंदाबाद, और J&K Died and Joe Police Person Forum जिंदाबाद जिंदाबाद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज का प्रदर्शन? सर, ये हमारा जो मसला है बड़ा देराना मसला चला रहा है। यूथ पे कमीशन से ये पूरी स्टेट एम्प्लॉय को उसका बेनिफिट दिया गया। तो पुलिस में हेड कांस्टेबल और ऐसे 2 रैंकों को इन्होंने डिनाई किया। उसके बाद 6th पे कमीशन आया, एज इट इज़ रहा, और 7th पे कमीशन में भी अभी उन्होंने दिया। लिहाजा ये जो 1-1-96 से लेकर 17-10-14 तक जिन लोगों ने सर्विस की है या रिटायर हो गए, उन लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिला। हम आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट को ये बात बावर कराना चाहते हैं कि ये हमारा इस देराने मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हमें कुछ राहत की सांस मिले। लिहाजा हम पिछले साल 21 जनवरी को गवर्नर साहब से मिले थे और गवर्नर साहब ने भी आश्वासन दिया था कि भाई आपका मसला प्रायोरिटी बेस पर हल किया जाएगा अगर जेन्युइन होगा। तो हमने बोला था कि सर ये हमारा मसला जो जेन्युइन है, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता चला कि वो फाइल कहाँ धूल चाट रही है। तो आप गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त है कि इस मसले को आपके माध्यम से हम गवर्नर साहब से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हमें जो ओल्ड सीनियर सिटीजन है इनको राहत की सांस मिले। आपको मालूम ही है कि हमारे जो आजकल जो मेडिकल का कितना बड़ा मतलब उनकी जो मेडिसन है आसमान छू रही है। तो लिहाजा हमें सिर्फ 300 रुपया मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, जबकि सेंट्रल एम्प्लॉय को 2017 से 1000 रुपया दिया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उस वक्त ये बोल रहे थे कि यूटी और सेंटर में कोई फ़र्क नहीं है, देयर इज़ नो डिफरेंस, लेकिन आज ये 17 से लेकर 24 तक कितने साल हो गए तो ये किसी ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया। तो मैं गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मसले को भी ये प्रायोरिटी बेस पर लिया जाना चाहिए ताकि हमें कोई राहत की सांस। आपकी डिमांडों को सुना क्यों नहीं जा रहा अभी तक? अब गॉड नोज़, आपको पता ही है कि जब कुर्सी पर कोई बैठ जाता है तो उसको छोटे मोटे जो मुलाजिम हैं वो नज़र नहीं आते। छोटे जो गरीब लोग हैं, यहाँ पर 2 टाइप ऑफ पीपल, 2 ही दुनिया में मजहब हैं, एक अमीर का है और एक गरीब का। गरीब चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसकी कोई नहीं सुनता। तो अमीर जो है वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बात उन्हीं की सुनी जाती है। आपको मालूम होगा ये फॉर एग्जांपल कि सुप्रीम कोर्ट के ये जो कोर्ट है वो रात के 1 बजे भी खुलता है। ये आपको पता है कि इंफ्लुएंशियल जो रसूलदार लोग हैं, अमीर सरमायादार हैं, उनके लिए रात के 1 बजे सुप्रीम कोर्ट खोला जाता है, जबकि गरीब आदमी को दिन के 10 बजे भी वो जो मुनसिफ कोर्ट है वहाँ पर वो जो चपरासी है वो अंदर नहीं जाने देता, वो भी उसको धक्के मार के बाहर निकालता है। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर। ये अमीर और गरीब की 2 मजहबों की लड़ाई है, ना कि बाकी किसी धर्मों की कोई लड़ाई नहीं है। तो यही पैटर्न आज तक मतलब चला आ रहा है। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि नाउ वी आर रनिंग इन 21st सेंचुरी और इस बिदअत को दूर किया जाए और हर एक इंसान को इसका इंसाफ दिया जाना चाहिए।